नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक वर्ल्ड में। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 13,735 वैकेंसी निकाली है और इसी को ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस और करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके मेंस के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। प्री का एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी हो जाएगा और काफ़ी कम समय बचेगा आपके मेंस के लिए, ठीक है, तो उसी को ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे देखिएगा एक रिपोर्ट जारी की गई, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से भी संबंधित है ये। सरकार के द्वारा पहले तो यहाँ पे हम जो बताते हैं ध्यान दीजिएगा, एक समरी बताता हूँ जो आर्टिकल पब्लिश होता है, जो करंट का होता है, उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देख लेंगे। जैसा कि पता है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, जिसे शॉर्ट में DNRLM के रूप में भी जाना जाता है। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो इसका जो फोकस है, ध्यान रखिएगा, एम्पावरिंग रूरल वुमेन, ग्रामीण महिलाओं को एक तरीके से सशक्त बनाना। और ये किसके द्वारा सशक्त बनाया जा रहा है? सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे कहते हैं हम लोग स्वयं सहायता समूह। जिनको नहीं पता है तो उनके लिए बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, स्वयं सहायता समूह की स्थापना 10 से 20 लोग मिलकर आसानी से कर सकते हैं, जिनका एक ही माइंड सेट हो, एक ही विचारधारा हो, एक ही उद्देश्य हो। ऐसे लोग इसमें शामिल होते हैं, महिला पुरुष कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे महिलाओं को टारगेट किया गया है, तो खासकर ये महिलाओं के लिए है। तो जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ध्यान रखिएगा, इसका जो फोकस है वो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, और किसके माध्यम से? सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। तो कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं, उसी पर ये बेस्ड है। मोबिलाइजेशन ओवर 10.05 करोड़ वुमेन ऑर्गेनाइज इनटू 90.87 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप। लगभग 10.05 करोड़ महिलाओं को, ध्यान रखिएगा, किनके माध्यम से? 90.87 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, इनको मोबिलाइज करना, एक तरीके से इनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, इसी में एक पॉइंट और है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, SVEPV इसे कहते हैं। ये क्या कर रहा है? इसके अंतर्गत सपोर्ट 3.1 लाख रूरल एंटरप्राइजेस, मतलब इसी योजना में इसके माध्यम से लगभग 3.13 लाख रूरल इंटरप्राइजेस को सपोर्ट किया जा रहा है। बैंकिंग क्रॉसपोंडेंस को इसी इसमें शामिल किया गया है। बैंकिंग क्रॉसपोंडेंस के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, लगभग 1,35,127 सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन डिप्लॉयड एज ए बैंकिंग क्रॉसपोंडेंट सखी, या BC सखी भी इन्हें कहते हैं, फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन निकल के आता है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, दूसरा बैंकिंग क्रॉसपोंडेंट। तो बैंकिंग क्रॉसपोंडेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन ध्यान रखिएगा, भारत सरकार की और RBI की एक पहल है, जिसके माध्यम से गरीब से गरीब आदमी को ये कहता है कि बैंक की सेवा उपलब्ध हो। जैसे अगर हम बात करें, एक व्यक्ति है, इसका बैंक में खाता नहीं है, तो जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, इसका खाता जो है बैंक में फ्री में खोला जा रहा है। तो एक एग्जाम्पल है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, ठीक है। बहुत सारी स्कीमें हैं इसके अंतर्गत, नो फ्रिल अकाउंट, ठीक है, कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराना, फ्री में खाता खोलना, ठीक है। तो खासकर ऐसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और बैंक से दूर है, उनको इसके अंतर्गत जोड़ने की पहल की जा रही है। तो बैंकिंग क्रॉसपोंडेंट क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा भी आगे हम जानेंगे, फिर भी यहाँ पे बता दें कि एक तरीके से ये एजेंट होते हैं, जहाँ पे बैंक की ब्रांच नहीं है, वहाँ पे बैंकिंग की सेवा उपलब्ध कराने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं, ध्यान रखिएगा, उनको जोड़ा जा रहा है, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को और बूस्ट किया जा सके और इनको इसमें रोज़गार भी उपलब्ध हो, बैंकिंग सुविधा का लाभ भी उन लोगों को मिले। इसके बाद कैपिटलाइजेशन सपोर्ट की बात की गई, पूंजीकरण की बात की गई है, लगभग 48,290 करोड़ प्रोवाइडेड एज ए रिवॉल्विंग एंड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप लीवरेज ₹9.7 लाख करोड़ इन बैंक क्रेडिट, मतलब इनको बैंक के द्वारा भी लगभग, अगर हम बात करें, 9.71 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि इनकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फ़ंड के रूप में भी इनके लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
लगभग 48,290 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे इसके अंतर्गत। इसके बाद इंटरेस्ट सबवेंशन की बात की गई, रिड्यूसेस इफेक्टिव कॉस्ट, मतलब इनको इंटरेस्ट में भी छूट दी जाएगी, जिससे जो कॉस्ट है वो घटेगी क्रेडिट की सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, और ये कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है कि उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे जो ये ध्यान रखिएगा www.esars.in फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। कह सकते हो ई सरस इसका नाम है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग, रेगुलर ट्रेनिंग इनको दी जा रही सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को, ठीक है, और इसके जो लीडर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोड्यूसर ग्रुप की अगर बात की गई, 1245 वुमेन ओन प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस एंड 1.78 लाख प्रोड्यूसर ग्रुप प्रमोटेड कवरिंग 32 लाख वुमेन, ठीक है। तो प्रोड्यूसर ग्रुप के अंतर्गत भी इनको कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लगभग 1245 वुमेन ओन प्रोड्यूसर हैं, मतलब इतनी महिलाएं जो हैं जो ओनर हैं, ठीक है, प्रोडक्शन कर रही हैं एज ए एंटरप्राइजेस, इनका ध्यान रखिएगा। और 1.78 लाख प्रोड्यूसर ग्रुप्स हैं, ये प्रोड्यूसर के ग्रुप हैं, इनको प्रमोट किया जा रहा है, और लगभग इसके अंदर कवर हो रही है 32 लाख महिलाएँ, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की, इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें शामिल है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत ये पूरा इसमें शामिल है। अब इसमें जैसे कि अभी बीच में हमने पढ़ा BC के बारे में, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट के बारे में, इनके बारे में थोड़ा जान लें। ये एक एज ए बैंक के एजेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे बैंक नहीं होती है, बैंक इनको लाइसेंस देता है, एक तरीके से हायर करता है, तो प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उन एरियाज़ में जहाँ पे बैंक नहीं है, जहाँ पे बैंकिंग की सुविधा नहीं है, या अंडर बैंक जिसे कहते हैं, अनबैंक भी कई बार बोला जाता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, अनबैंक्ड एरियाज़। एंड बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट एक्ट एज एजेंट ऑफ द बैंक, जैसे कि हमने बताया, और रिप्लेस एज ए बैंक ब्रांच, जहाँ पे बैंक की ब्रांच नहीं वहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इसकी बात करें कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफाइंग बोरोवर्स, जो वहाँ पे उधार लेने वाले हैं उनकी पहचान करना, एंड प्रोसेसिंग लोन एप्लीकेशंस, लोन प्रोवाइड करना, एजुकेटिंग पीपल ऑन सेविंग एंड अदर प्रोडक्ट, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देना, मुख्य रूप से कहें कि लोगों में सेविंग की हैबिट को प्रमोट करना, ये हो जाएगा। इसके बाद एडवाइजिंग पीपल ऑन मैनेजिंग मनी एंड डेब्ट काउंसलिंग, ये पॉइंट आ जाएगा इसके अंतर्गत। प्रोसेसिंग एंड सबमिटिंग एप्लीकेशन टू बैंक। इसके बाद हेल्पिंग विलेजर्स एंड दे शुड ओपन या दे कैन ओपन बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक में जो गांव के लोग हैं उनको मदद करना, उनको कई बार कैंप वगैरह लगा के, ध्यान रखिएगा, जागरूक किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा खाता खोलने का जो है सुझाव दिया जाता है। और इसके बाद हेल्पिंग विलेजर्स विद बैंकिंग ट्रांजेक्शन सच एज डिपॉजिटिंग एंड विड्रॉइंग मनी। कई बार गांव का आदमी देखिए ना तो कई बार लिखना पढ़ना नहीं जानता है, तो उसको अगर नहीं आता तो उसको बताने की कोशिश की जाती है, ठीक है, बताया जाता है किस प्रकार से पैसे जमा करें, किस प्रकार से मनी विड्रॉ करें, कौन सा विड्रॉ वाला फॉर्म होता है, कौन सा डिपॉजिट वाला फॉर्म होता है, ये सारी जानकारी भी देने की कोशिश की जाती है। अब इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, आइए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डे NRLM स्कीम, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म ऊपर बता चुका हूँ, इसको आप लोग रट लेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, इसमें पूछ रहा है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑप्शन है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्पावरिंग रूरल वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। सी नंबर एनहेंसिंग टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड। तो अभी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा एम्पावरिंग रूरल वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके बाद अगला ऑप्शन है हाउ मेनी वुमेन हैव बीन मोबिलाइज इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर डे NRLM। इसकी अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ऑप्शन 1 है 9.05 करोड़, अभी ऊपर पढ़ा भी है हमने, वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। 10.05 करोड़, ऑप्शन सी 11.05 करोड़, डी 12.05 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 10.05 करोड़। क्वेश्चन नंबर 3
What is the maximum amount of community investment and fund provided to the self-help group under DAY NRLM? Option 1 is 1.50 lakh, ऑप्शन बी 2 लाख, सी 2.50 लाख मतलब 2.5 लाख, डी 3 लाख रुपीज़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2.50 मतलब 2.5 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च फॉर मार्केटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट? अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं इसको। ऑप्शन वाइज देखते हैं, ई मार्केट प्लेस, ई सरल डॉट इन, ई सारस डॉट इन, ई शक्ति डॉट इन। तो इसका जो ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सकीस हैव बीन डिप्लॉयड अंडर डे NRLM? अभी ऊपर ने पढ़ा भी इसको। ऑप्शन ए 1,25,137, ऑप्शन बी 1,35,127, सी 1,45,127, डी 1,55,137। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1,35,127, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल बैंक क्रेडिट लीवरेज बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर डे NRLM टिल नवंबर 2024? एक्सक्यूज मी। ऑप्शन ए है 8.71 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 9.71 लाख करोड़, ऑप्शन सी 10.71 लाख करोड़, डी 11.71 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9.71 लाख करोड़ रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर SVEP how many rural enterprises have been supported as of October 2024? ऑप्शन ए है आपका 2.13 लाख, बी 2.93 लाख, सी 3.13 लाख एंड डी 3.33 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा 3.13 लाख। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी वुमेन ओन प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस हैव बीन सपोर्टेड अंडर डे NRLM? ऑप्शन ए आपका 1045, ऑप्शन बी 1145, सी 1245, डी 1345। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1245। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइडेड अंडर डे NRLM? इसका उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 एक बार फिर से देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड अंडर द डे NRLM? ऑप्शन 1 या ऑप्शन ए टू प्रमोट सेविंग अमंग सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लोन फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, सी टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, डी टू फंड लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। तो इसको हमने पढ़ा भी ऊपर, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लोन फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा जितने भी बता रहा हूँ बैंक के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट स्ट्रेटजी डज डे NRLM यूज टू प्रमोट ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स? ऑप्शन ए ओनली ऑनलाइन मॉड्यूल्स, बाय हायरिंग इंटरनेशनल ट्रेनर्स, सी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज एंड डी एक्सक्लूसिवली एकेडमिक रिसोर्सेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए इसकी पूरी समरी जानी, उसके बाद हमने इसी पर बेस 10 क्वेश्चन डिस्कस किया। तो इसमें हमें ध्यान रखिएगा जितने भी क्वेश्चन हमने देखा है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं विद फुल फॉर्म। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें याद रखनी है आपको, एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये। उसके बाद SBEP जो कि क्वेश्चन में आया था आपका, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इसके बाद इम्पोर्टेंट यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन हो जाता है, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है, इसके बाद जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इसके अंतर्गत वो ये उसका नाम क्या है, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है,
तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको याद कर लेना है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।